लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां उफान पर हैं, जहां 3 चरणों का मतदान संपन्न हुआ है, तो अब चौथे चरण की बारी है। चौथे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं। तो वहीं आज चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चला है। बाकी 3 चरणों की तरह चौथे चरण का चुनाव प्रचार भी बड़ा दिलचस्प रहा, जहां दिग्गज नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी कर एक दूसरे की खूब पोल खोली। तो आइए नजर डालते हैं कुछ उन बयानों पर जिन्होंने इस बार खूब सुर्खियां बटोरी। तो सबसे पहले चलते हैं देश के प्रधानमंत्री के बयान पर। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच पीएम मोदी ने राहुल गांधी को एक नया नाम भी दे दिया है। पीएम मोदी लगातार अपनी रैलियों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के शहजादे करके बुलाया। तो ये देखना भी दिलचस्प रहा जब पीएम मोदी ने अडानी और अंबानी का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान अडानी और अंबानी को लेकर संपूर्ण कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला, जिसमें पीएम मोदी ने अडानी और अंबानी के साथ कांग्रेस के रिश्ते को जोड़कर सवाल किया कि अचानक से कांग्रेस ने अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया, लेकिन क्यों? 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कहां पीछे हटने वाले थे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर जोरदार पलटवार किया और एक वीडियो जारी करते हुए पूछ डाला, मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए क्या? नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। अभी हाल ही में हुए पुंछ हमले को लेकर कांग्रेस नेता रणजीत सिंह चन्नी के बयान पर खूब सियासत गरमाई, जहां चन्नी ने जेपी पर चुनावों को प्रभावित करने के लिए ऐसी घटनाओं का अंजाम देने का आरोप लगाया कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर एक विवादित बयान दे डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है। मणिशंकर के इस बयान के बाद मानो सियासी गलियारों में ही परमाणु बम फट गया हो। AIMIM का गढ़ माने जाने वाली हैदराबाद वाली सीट भी चुनावी तवे पर खूब सिकी, जहां बीजेपी के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही सांसद नवनीत राणा का 15 सेकंड वाला बयान भी खूब गरमाया। नवनीत ने असदुद्दीन और उनके भाई अकबरुद्दीन पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अगर 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा ली जाए तो इन भाइयों को पता नहीं चलेगा कि वो कहां से आए और कहां से गए। छोटे को मेरा कहना है
इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी का पारा इतना हाई हो गया कि उन्होंने नवनीत के बयान का जवाब बड़े ही धमकी भरे अंदाज में दिया और नवनीत राणा को खुली चुनौती भी दे डाली। और एक मोहतरमा है, कहां से, महाराष्ट्र से, 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? 15 सेकंड में गायब करते कहते, बोलो कहां पे आना, 15 सेकंड आता हूं मैं, चलो। चौथे चरण के इस रण में इन बयानबाजियों ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। बहरहाल इतने सारे बयानबाजियों और सियासत के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा चुनाव में आखिर कौन अपना परचम लहरा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।